17 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आर्थिक तंगहाली के बीच पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल असेंबली में भारत की शिक्षा व्यवस्था की तुलना पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था से की है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया चांद पर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कराची के बच्चे गटर के गड्ढे में गिरकर मर रहे हैं। सैयद मुस्तफ़ा ने कहा कि 30 साल पहले हमारे पड़ोसी भारत ने अपने बच्चों को वो सिखाया जिसकी आज पूरी दुनिया में मांग है। आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। आज अगर भारत तरक्की कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि वहाँ जो सिखाया गया वो ज़रूरी था। पाकिस्तान का आईटी एक्सपोर्ट आज सिर्फ $7 अरब का है, जबकि भारत का आईटी एक्सपोर्ट $270 अरब का है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका की आलोचना की। उन्होंने अमेरिका पर परमाणु बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रूस चीन के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति जताई। जिनपिंग ने कहा कि हम यूक्रेन को राजनीतिक समझौते के तहत सुलझाया जा सकता है। रूस और चीन की दोस्ती दुनिया में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच स्थिरता लाने का काम करती है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन जंग को ख़त्म करवाने में चीन की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीन को रूस में अपने कार मैन्युफैक्चरिंग करने का न्योता भी दिया। ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन से एक और गंभीर बीमारी के खतरे का पता चला है। रिसर्च में दावा किया कि वैक्सीन लगाने के चलते इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस VITT हो सकते हैं। हालांकि खून का थक्का जमने वाला ये डिजीज़ रेयर है लेकिन खतरनाक है। रिसर्चर्स का कहना है कि यह नया डिसऑर्डर नहीं है। VITT एडिनो वायरस वेक्टर आधारित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक नई बीमारी के रूप में उभरा है। 2021 में कोरोना काल में एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर भारत ने कोविशील्ड और यूरोप ने वैक्सवेजेरिया नाम की वैक्सीन बनाई थी। रिसर्च में पाया गया कि खतरनाक ब्लड एंटीबॉडी प्लेटलेट फैक्टर 4 VITT के लिए जिम्मेदार है। प्लेटलेट फैक्टर 4 प्रोटीन के खिलाफ काम करता है। इससे पहले फरवरी में एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तब एक कंपनी ने माना था कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। यह बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। 7 मई को एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला लिया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर ड्रोन से अटैक किया। हमले में यूक्रेन की 2S-22 होवित्ज़र बहुदाना तोप तबाह हो गई। यह तोप खार्किव से 20 किलोमीटर उत्तर बार्शोचेविया में तैनात थी। इस हमले में यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की जानकारी नहीं है। रूसी टेलीग्राफ चैनल ने ड्रोन अटैक का वीडियो शेयर किया है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों का कहना है कि वो भारत के साथ मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते रहेंगे, हालांकि भारत उन पर काम नहीं करेगा। अमेरिका में गुरुवार को देसी डिसाइड्स नाम की एक समिट हुई। इसमें अमेरिकी चुनाव में रतवंशियों के प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। इसी दौरान सांसद RO खन्ना ने कहा कि अमेरिका को मानवाधिकार के मुद्दों पर भारत की लीडरशिप से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पर 100 साल तक विदेशी हुकूमत का राज था, तो जब आप भारत को मानवाधिकारों पर लेक्चर देंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। फ्रांस में 16,000 किलोमीटर दूर साउथ पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया आइलैंड पर मतदान संबंधी नियमों को लेकर 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस आइलैंड पर 170 साल से फ्रांस का कब्जा है। दंगों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 65 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पुलिस ने 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्रांस की सरकार ने खुद इसकी जानकारी संसद में दी है। सरकार ने वहाँ 12 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया। इस दौरान किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। सड़कों पर सेना के टैंक गश्त कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जंग के बाद गाजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के प्लान को नकार दिया है। उन्होंने इजरायली PM को चेतावनी देते हुए कहा कि वे फिलिस्तीन जमीन पर कभी भी इजराइल का शासन नहीं होने देंगे। इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर ने से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गैलेंट ने कहा कि हमास के बाद गाजा का अस्तित्व तभी मुमकिन है जब यहाँ फिलिस्तीन के लोग ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से सत्ता संभालें।
मैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अपील करता हूं कि वो ये फैसला करें कि इजराइल की सेना गाज़ा पर कंट्रोल नहीं करेगी। हमास के खात्मे के तुरंत बाद वहाँ नई सरकार का गठन किया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरकार ये सही समय पर गाज़ा के लिए हमास का विकल्प नहीं ढूंढे तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन कमज़ोर पड़ जाएगा। हमास फिर से अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देगा और उससे उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिर हमारी सेना को दोबारा उन जगहों पर जंग लड़नी पड़ेगी जहां हम पहले ही ऑपरेशन चला चुके थे। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर बुधवार को 70 साल के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। हमलावर ने उन्हें 5 गोलियां मारी। एक गोली फीको के पेट में लगी। पीएम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां 3.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। स्लोवाकिया के डिप्टी पीएम थॉमस तराबा ने बताया कि फीको का ऑपरेशन हो गया है, हालांकि उनकी हालत अब भी गंभीर है। थॉमस ने कहा, उम्मीद है कि वह इस हमले से उबर जाएंगे। वह इंटीरियर मिनिस्टर मातुस सुतास एस्टोक ने बताया कि हमलावर एक लेखक था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।